गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी टू नर्सिंग पे। जैसा कि हमने आपको कल अपने ग्रुप में अपडेट दिया था कि हमारे कुछ सहयोगी जो कि अरविंद जी हैं, मौर्या कुशवाहा, प्रमोद प्रजापति और कुछ लोगों के साथ कल जो है एमपी नर्सिंग काउंसिल वो लोग गए थे रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में। और वो जाकर के जो रजिस्ट्रेशन का जो करंट अपडेट है, जो काउंसिल वाले कह रहे हैं कि हम लिंक पे काम कर रहे हैं, तो वो लिंक कब तक काउंसिल की तरफ से दे दिया जाएगा, उसके बाद उसके साथ साथ क्या जो नया लिंक मिलेगा उसमें लोग तत्काल या नॉर्मल किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अपना जो आवेदन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो किस प्रकार से दे पाएंगे, इसके रिगार्डिंग। उसके बाद अगर तत्काल का ऑप्शन होता है तो क्या पहले की तरह जो ओल्ड वाले जो लिंक हैं या ओल्ड का जो प्रक्रिया है क्या सेम वैसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव करके आएगा। रजिस्ट्रेशन क्या हमें एक बार मिलेगा या फिर बार बार मिलेगा, यानी कि ये प्रोविज़नल देने के बाद क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हमने कल अपने मित्रों को काउंसिल में भेजा था, गए थे। तो क्या कुछ बात हुआ वहाँ काउंसिल में, उनका जो काउंसिल के स्टाफ हैं, हालांकि रजिस्ट्रार से तो कल मुलाकात नहीं हो पाया है क्योंकि वो मीटिंग में गए हुए थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब नहीं आए तो उन्होंने ऑफिस के स्टाफ जो कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन में थे उनसे बात हुई है उनका। तो क्या कुछ उनसे कहा गया है हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बता देंगे, ताकि आपके मन में जो आशंका है वो थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि बहुत परेशान है बच्चे कि सर कब तक लिंक आएगा, बिहार में वैकेंसी आने वाली है, बिहार में ट्रांसफ़र कराना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी, एनओसी को लेकर के भी उन्होंने काउंसिल वालों से बात किया था। तो एनओसी के लिए तो बातें बिल्कुल क्लियर ही है और बाकी चीज़ें हम आपको बता देंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नर्सिंग क्षेत्र से हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक खबरें आप तक पहुँचाने का काम किया जाता है। जो आपके नर्सिंग फ्रेंड हैं, जो आपके नर्सिंग दोस्त हैं, उन्हें भी शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ सके जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र हित में बातें की जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं एक जो अभी कार्रवाई की जा रही है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, कि जिनके शासनकाल में जो रजिस्ट्रार पहले थी और जिनके शासनकाल में ये स्कैम, जो नर्सिंग स्कैम है, हालांकि ये तो बहुत बड़ा स्कैम अब बन गया है। स्कैम में जो रजिस्ट्रार उस समय प्रेजेंट में थी उनको बर्खास्त किया जा रहा है, यानी नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। चाहे वो 2018 की रजिस्ट्रार हो या 20 की स्टार हो या 21 का रजिस्ट्रार हो, और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासक का नियुक्ति नहीं हुआ था कोर्ट के द्वारा, उससे पहले जो भी रजिस्ट्रार थे सबको बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि उनको जॉब से बिल्कुल निकाल करके घर बैठा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो रजिस्ट्रार का जब बर्खास्तगी शुरू हुई, लगभग अभी तक 4 रजिस्ट्रार का बर्खास्त कर चुका है मध्य प्रदेश शासन, जिसमें से सुनीता सिजू है, चंद्रकला दिवगैया है, उसके बाद आपको फिलिप है, कोई एक फिलिप है और एक ज्योति कुमारी है। 4 रजिस्ट्रार को ऑलरेडी बर्खास्त कर दिया गया, जो कि 2018 से लेकर के 2024 तक, यानी 2000 लास्ट जब तक प्रशासक नहीं नियुक्त हुआ था तब तक जो भी थी उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब इसका असर क्या है कि काउंसिल वाले जो भी काम कर रहे हैं, इवन एक स्टेप भी काउंसिल वाले अगर जो ले रहे हैं तो इतना सावधानीपूर्वक ले रहे हैं कि उनके ऊपर किसी प्रकार का एक पॉइंट भी ना बने। जो जिनके ऊपर अभी जिम्मेदारी दिया गया है काउंसिल का, जैसे अभी हम अभिषेक दुबे की बात करें तो अभिषेक दुबे बिल्कुल ऐसा हो गया है उनका काम करने का तरीका कि एक एक चीज़ जो है वो निरीक्षण करके, एक एक चीज़ मीटिंग करके, जो डीएमई ऑफिस हैं उनसे पूछ करके, जो हेल्थ सचिव हैं, हेल्थ एजुकेशन के जो सचिव हैं, उनसे मीटिंग करके ही चीज़ें की जाती है। ठीक है, एक अफवाह फैलती है कि जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा वो 56 के लिए नहीं होगा, या फिर डिफिशिएंट का नहीं होगा, या फिर अनसुटेबल का नहीं होगा। तो इस प्रकार की अफवाह में क्या है कि काउंसिल वाले इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ अभी निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। आप लोग बेवजह परेशान ना हो जब तक कि कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं आ जाता है। ठीक है, किसी प्रकार का नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। और परेशान नहीं होने का कारण भी है कि जो ऑर्डर मिला है इनको प्रोविजनल मार्कशीट देने का और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देने का, उसमें किसी प्रकार का इस प्रकार का कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है कि आप डिफिशिएंट को नहीं दो मार्कशीट या रजिस्ट्रेशन, या फिर आप 56 कॉलेज को नहीं दो रजिस्ट्रेशन, या फिर आप अनसुटेबल कॉलेज को नहीं दो रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट 25/1/2024 के जजमेंट के अनुसार देने की बात कही गई है कोर्ट में। तो अगर नहीं देते, क्योंकि 25/1 तक तो ये 56 कॉलेज का कहीं कोई मेंशन नहीं था, सुटेबल अनसुटेबल ये कहीं मेंशन नहीं था। 25/1 को नॉर्मली रिजल्ट अलाउ कर दिया गया था सबका,
जो 19-22 वाले बच्चे हैं, तो उसके आधार पे अगर मार्कशीट दी जाएगी, उसके आधार पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आपको ये पता था कि इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन के लिए दिक्कत होगा तो आपको मार्कशीट ही नहीं देना चाहिए था, जैसा कि आप पहले कर रहे थे। पहले भी उनका कहना था कि हम मार्कशीट नहीं दे सकते क्योंकि मार्कशीट देंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग परेशान होंगे। नहीं देते, नहीं परेशान होते। अब ऑलमोस्ट कॉलेज में मार्कशीट जो है पहुंच गई है। अगर नहीं पहुंची है तो इस वीक में यानी कि फ्राइडे तक जो है ऑलमोस्ट कॉलेज में आपको मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, लिंक के बारे में हम आपको बता देते हैं। लिंक जो न्यू रजिस्ट्रेशन का आएगा, ठीक है, वो आपका, हालांकि काउंसिल वाले तो कम ही दिन बता रहे हैं, वो 3 दिन कह रहे हैं, 3 से 4 दिन। हम मान के चलते हैं कि आपको फ्राइडे से लेकर के सैटरडे तक, ठीक है, फ्राइडे, इस सप्ताह का फ्राइडे सैटरडे तक जो है आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि बात ये है ना कि काउंसिल के हाथ में नहीं है, ये टेक्निकल काम जो हो रहा है न्यू वेबसाइट पे, ये काउंसिल के हाथ में नहीं है, ये एक एजेंसी को दिया हुआ है। एजेंसी वाले रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक तैयार कर रहे हैं और जो बच्चों का डाटा है, आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया और जो भी आपकी डिटेल्स हैं, वो उस वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, ताकि आप जैसे ही अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो, ठीक है, जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालते हो तो आपका जो पूरा डाटा है, आपका जो पूरा प्रोफाइल है, वो ओपन हो जाता है। तो ये जो डाटा है ना, अभी नए लिंक पे देना है ताकि आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करवा सको। तो ये जो एजेंसी काम कर रही है वो लगातार काम कर रही है, डाटा अपलोडिंग का काम कर रही है, या जो मॉडिफिकेशन किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देना है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक डेमो तैयार किया गया है, वो डेमो भी जो अपर डीएमई ऑफिस है या जो स्वास्थ्य शिक्षा के जो सचिव हैं, उनसे राय मांगा गया है, जो डमी रजिस्ट्रेशन देना है आप लोगों को, उसको लेकर के। तो कई सारी चीज़ें हैं जो, जिसमें से मान के चलिए आप 90% काम ऑलरेडी हो गया है, बस क्लियरेंस की बारी है और कुछ चीज़ें बाकी है, जिसके बाद लिंक जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और लिंक आने से पहले, ठीक है, लिंक आने से पहले आप लोगों को एक नोटिस आएगा और उस नोटिस में आपको लिंक दिया रहेगा और जो ज़रूरी नोट्स हैं, जो ज़रूरी बातें हैं काउंसिल के द्वारा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, रही बात तत्काल की, तो तत्काल के लिए क्या है सिस्टम, हम आपको बता देते हैं। तत्काल का जो सिस्टम है, अभी क्या है तत्काल का सिस्टम कि फॉरवर्ड करा करके तत्काल का फीस दे करके आप 7 to 10 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। और नॉर्मल के लिए ये लोग बोलते हैं कि हम 60 दिन में देंगे, नॉर्मल के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें यथावत रहेगी। नए वेबसाइट पे भी आपको तत्काल की सुविधा मिलेगी और नॉर्मल की सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम तो सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना। तत्काल के लिए 5,000 हम दे रहे हैं, तो तत्काल की सुविधा जो है नए वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। तो तत्काल आपको मिलने वाला है, नॉर्मल भी मिलने वाला है। आपकी इच्छा अनुसार अगर आप तत्काल करना चाहते हैं तो तत्काल कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई, उन्होंने नहीं कहा है कि तत्काल की सुविधा हम नहीं दे रहे हैं या फिर और कुछ। सेम प्रक्रिया जो ओल्ड वेबसाइट पे है, वो प्रक्रिया आपको नए वाले वेबसाइट पे भी मिलेगा। आपको नया वेबसाइट बनाने का रीज़न पता है आपको? एक तो आपका प्रोविजनल बनना है, और दूसरा रीज़न है कि जो करंट में जो अभी वेबसाइट दिया हुआ है, जो लिंक दिया हुआ है, जिस पे कुछ बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया है, तो बिल्कुल ना करें। उस पर तो कोई बात ही नहीं है, वो रिजेक्ट होने के कगार में है। काउंसिल का यही कहना है। हालांकि वो आगे क्या करेंगे नहीं कह सकते, क्योंकि काउंसिल की गलती है। उन्होंने जो पुराना लिंक है उसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, इसीलिए बहुत सारे कॉलेजों ने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है पुराने वाले लिंक से। तो वैसे लोग घबराए नहीं, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ काउंसिल सोचेगा, क्योंकि काउंसिल के पास आपका डेटा पहुँच गया है। ठीक है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अलग इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन दिया जाए, ताकि जब बाद में, ठीक है, बाद में जब नए प्रिंट की बारी आए तो काउंसिल वाले जो है नया प्रिंट करके आपको दे सकते हैं या कॉलेज में भेज सकते हैं। बस याद आपको यही रखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि जो आरएन नंबर होगा, ये आपका एक ही बार जनरेट होगा, चाहे आप प्रोविजनल ले लो चाहे ओरिजिनल ले लो। आरएन नंबर और आरएम नंबर एक ही बार जनरेट होगा, जो भी नंबर आपको मिले। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिलता है वो एक ही बार मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट आप बदल सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो नर्सिंग का मिलता है आपको, वो नहीं बदलेगा। और कई तरह की बातें चल रही है, क्योंकि विशाल बघेल से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है एक नोट निकाल करके जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहा है अभी, उसी को वैलिडेट कर दें। हालांकि ये निर्णय तो काउंसिल का है। अगर वो 20,000 बच्चों का फिर से मार्कशीट अगर प्रिंट करना चाहता है, या रजिस्ट्रेशन 20,000 बच्चों का फिर से प्रिंट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो यही डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल जब गए थे वो लोग, तो रजिस्ट्रार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन के लोग थे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है उनसे कहा है। और फ्राइडे तक आप लोग इंतजार करें, आपको नोटिस और लिंक दोनों मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आप लोगों के कॉलेज वाले इस संबंध में, रजिस्ट्रेशन के संबंध में क्या बता रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर से भी कल मेरे पास कुछ बच्चे गए थे मार्कशीट कलेक्शन के लिए, तो उनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि अभी तक ऐसा नोटिस नहीं है, तो तुम अप्लाई कर दो, पुराने वाले लिंक से अप्लाई कर दो।
ठीक है। तो ऐसे लोग अगर आपको भी फोर्स कर रहे हैं कॉलेज वाले तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। 2-4 दिनों की बात है, फालतू का आपका पैसा जो है जा सकता है। इसीलिए 2-4 दिनों की बात है, जो नहीं किए हैं तो अभी ना ही करें। कॉलेज वाले अगर आपको मार्कशीट के लिए बुला रहे हैं तो थोड़ा सा आप डिले करें। जैसे ही क्लियर होती है लिंक को लेकर के बातें, आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। और कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी आपको रुकना है थोड़ा सा। जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, आप भी अपने कॉलेज जा करके अपना सारी चीज़ें कलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और ऑनलाइन कीजिएगा नए वाले वेबसाइट पे। और ऑनलाइन कलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज से कलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई करके कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा करके आप काउंसिल को भेज सकते हो, ठीक है। सारी प्रक्रिया चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबका सेम है, बशर्ते काउंसिल की तरफ से आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और कुछ विशेष कल उन्होंने बताया नहीं है, बस कहा है कि थोड़ा सा सब्र करें। बस कुछ ही दिनों में, यानी 3 से 4 दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सुविधा आपको पहले मिल रही थी वही सुविधा जो है आपको नए वाले वेबसाइट में भी मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते जो लिंक है वो अच्छे से फंक्शनल हो जाए, अच्छे से काम करे, उसके बाद आप लोग अपना काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अरविंद जी को, कुशवाहा जी को, प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि अगर आगे भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, अगर काउंसिल वाले लेट करते हैं तो वो फिर से काउंसिल जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का डेडिकेशन जो है हमारे V2 नर्सिंग के जो फैमिली हैं, जो परिवार हैं, जो एडमिन हैं, वो हमेशा तैयार होते हैं आप लोगों के लिए। अगर कोई दिक्कत होता है रजिस्ट्रेशन के संबंध में या किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है तो वो लोग काउंसिल जाकर के रजिस्ट्रार से या जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल स्टाफ हैं, उनसे जाकर के वो बात करेंगे और बात करने के बाद आप लोगों को जो भी समस्या आती है वो दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और हम लोग छात्र हित में जितना हो सकता है हम लोग करने के लिए तैयार होते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो लोग लगे हुए हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास बच्चे फीस को लेकर के बार बार मैसेज करते हैं, सर हमारे कॉलेज में इतना फीस ले रहा है, इतना फीस ले रहा है। तो भाई हम इसमें क्या करें बताओ। अगर हम इसमें कुछ इंटरफेयर करेंगे, अगर हम कुछ इसमें कहीं कंप्लेन करेंगे ना, तो आपका दिक्कत होगा। साइड इफेक्ट इसका यही होगा कि आपको हो सकता है वो डिले करे कॉलेज वाले, आपसे उलझे और आपका डॉक्यूमेंट्स ये बोले कि नहीं हम अभी तुम्हें नहीं देंगे, तो इसमें आपका नुकसान है। इसीलिए हम पिछले कई बार बता रहे हैं आपको, अभी भी बता रहे हैं कि जितना हो सके बार्गेनिंग करिए। 10 मांग रहा है तो 7 देने का प्रयास करें, 15 मांग रहा है तो 12 देने का प्रयास करें। जितना हो सके कम करवा के अपना काम निकाल लें और ये जो क्या इसको बोले नरक ही समझो, वहाँ से निकलें, ठीक है। और कुछ भी मत करें, कोई किसी को विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉलेज में 60 बच्चा में जो है ना, 60 का 60 बच्चा कॉलेज का विरोध नहीं करेगा। कुछ ही बच्चे होंगे, 5 या 10 बच्चे होंगे जो कि कॉलेज का विरोध करेगा और 10 बच्चे को नेगलेक्ट कर देगा, कॉलेज छोड़ देगा आपको, क्योंकि उसका रवैया हम जानते हैं। इसीलिए मत करें, आगे समय कम है, ठीक है। और एनओसी की बात आपको बता दें, एनओसी तो हमने आपको बता ही दिया है कई दिन पहले, पिछले वीडियो में आप जानते होंगे, जब हमने आपको कहा था कि हमारे मन में एक प्रश्न है, एक डाउट उठ रहा है, वो डाउट यही था। तो क्लियर हो ही गया है। एनओसी जो है आपको काउंसिल की तरफ से नहीं दिया जाएगा जब तक कि 1080 लगा हुआ है। 1080 जैसे ही खत्म होगा आपको एनओसी के लिए मैसेज आ जाएगा कि भैया आप अपना एनओसी ले जाओ और जिस भी काउंसिल में आपको ट्रांसफ़र करना है सर्टिफिकेट, अपना रजिस्ट्रेशन, और वहाँ पर आप ट्रांसफ़र करवा लो, ठीक है। कुछ नया नहीं है इसमें, ये तो पुरानी है, सुनी सुनाई बातें हैं। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो बाकी विशेष कुछ नहीं है अभी। जैसे ही कुछ अपडेट आता है लिंक के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बस कान में एक छोटा सा आया था लिंक को लेकर के, तो हमने आपको अवेयर कर दिया। अगर हम अवेयर नहीं करते तो पता नहीं कितने बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होते। इसीलिए हम लोग एक्टिव होते हैं, जहाँ से भी कहीं से भी कुछ मिला तो आपको अपडेट दे देते हैं ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ, ठीक है। बाकी आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ सकें और हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है कम से कम वो बढ़ा सकें। क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो एक आशा होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक बड़ा जो है परिवार जोड़ सकें नर्सिंग का, ताकि कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।